सुस्वागतम सखा, सक्सेस पथ पर आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप कंटिन्यू सक्सेस पथ पर बने रहेंगे। आज हम सब लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स अर्थात संख्याओं के प्रकार। पहला जो नंबर आता है, पहला जो टाइप्स आता है नंबर में, वो आता है नेचुरल नंबर। किसी से भी आप गिनती सुनो, याद कैसे रखेंगे बताते हैं। किसी से भी आप गिनती सुनो तो वो कैसे स्टार्ट करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी से भी सुनिए, किसी से भी पूछिए काउंटिंग क्या होती है भैया, काउंटिंग सुनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी से भी गिनती सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात जो हमारे स्वभाव से ही व्यक्त हों। नेचुरल अर्थात क्या? प्राकृतिक, जो हमारे अंदर से स्फुटित हों, उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? कोई डिफिनेशन नहीं, हम स्पेशली शब्दों में पिरो के नहीं बोलेंगे, समझाएंगे बस। तो नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें तो क्या होती है? जो हमारे स्वभाव से ही व्यक्त होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और ये अनंत तक जाती हैं। अर्थात 1 से स्टार्ट होने वाली 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इनको हम सिंबॉलिक रूप से स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कराते हैं, कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कराते हैं। ये सारे सिंबॉलिक हैं कि अगर हमें किसी प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट कराना हो, जैसे हम बोल देते हैं कोई भी एक न्यूमेरिकल आपके सामने ऐसा आ जाए जिसमें कोई एक चर लिखी हुई, चर दी हुई राशि हो अर्थात यक्स हो, और फिर आपसे कह दे कि यक्स बिलोंग कर रहा है यन में, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि यक्स क्या है? यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। बात आ गई समझ में? यक्स क्या है? यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ये अभी सब हम लोगों को पढ़ना है। युगपत समीकरण से स्टार्ट करेंगे जो हम चैप्टर लेखपाल के लिए, उसमें इन सारी चीज़ों का यूज होगा। इसलिए अच्छे तरीके से समझिए कि जब कभी भी आपके सामने कोई भी एक वेरिएबल इस तरीके से लिखा हो, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, मतलब कि ये एन पर निर्भर है। किस तरीके से निर्भर है? उनके बीच में रिलेशन ये है कि यक्स यन पर निर्भर है, मतलब यन क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो यक्स भी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। बात आ गई समझ में? ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं। दूसरा जो नंबर आता है इसमें, वो आता है पूर्ण संख्याओं का। दूसरा जो नंबर आता है वो आता है पूर्ण संख्याओं का। तो अगर हम नेचुरल नंबर में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो भी प्राकृतिक संख्या है, उसको हम शून्य से लेकर स्टार्ट करें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को अगर प्राकृतिक संख्या में अगर 0 इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर अर्थात पूर्ण हो जाते हैं। क्यों भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिने थे प्राकृतिक संख्याएं, फिर 10 में आ गया 1 0, तो 0 कहाँ से आया? है ना, तो संख्याएं पूर्ण थी ना, क्योंकि वहां तक हम बढ़ते बढ़ते ये चेक नहीं कर पाते 10 में जो शून्य है वो कहाँ से आया, तो वो शून्य कहाँ से आया? वो होल नंबर से आया। अर्थात कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को शून्य सहित लिखते हैं, तो वो होल नंबर बन जाते हैं। अर्थात 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये होल नंबर्स हैं। अब सेम कैटेगरी उसमें भी है। होल नंबर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? WHOLE। तो इसको सिंबॉलिक के लिए हमें स्मॉल w या कैपिटल W से रिप्रेजेंट करा देते हैं, यानी कि हम पूर्ण संख्याओं को W या कैपिटल W से रिप्रेजेंट कराते हैं। अब इसमें भी अगर हम ऐसे बोलें कि x बिलोंग्स टू W और कैपिटल W, तो इसका मतलब क्या हो गया? x पूर्ण संख्या में बिलोंग करता है। x की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तीसरी जो संख्या आती है वो आती है पूर्णांक नंबर। तीसरा जो संख्या आता है वो आता है पूर्णांक नंबर। सभी लोग जानते हैं पूर्णांक अर्थात क्या? शून्य सहित धन संख्याएं और ऋण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य सहित धन संख्याएं और ऋण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अर्थात कोई भी नंबर लाइन हो, बीच में 0, तो इधर जितनी भी संख्याएं लिखेंगे उनको हम प्लस चिन्ह के साथ में लिखेंगे, उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याओं को लिखेंगे उनको हम माइनस चिन्ह के साथ में लिखेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो इन सारी ये जो पूरा सिस्टम बना ना, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो धन पूर्णांक हो जाता है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव नंबर।
कौन से होते हैं? +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत प्लस अनंत। ये धन पूर्णांक हो गए। 0 ना ही धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। बात आ गई समझ में। अब ऋण पूर्णांक की बात करें अगर, तो ऋण पूर्णांक क्या मतलब? नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होंगे? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत। ठीक है, तो नंबर आर इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या है? -1 -2 से लेके कहाँ तक? माइनस अनंत तक। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए, संख्याएं जो भी होती हैं, हम इंटीजर समझाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। संख्या पूर्णांक जो होते हैं उनको हम लेफ्ट टू राइट मूव कराते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अर्थात अगर हम यहां पे लिखें 0, फिर लिखें +1, फिर लिखें +2, फिर लिखें +3, ये चलता रहेगा ऐसे ही, -1 -2 -3। तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रही हैं। मीन्स ये हुआ कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं सखा, वो सारी की सारी शून्य से बड़ी हैं। जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सारी की सारी शून्य से बड़ी होती हैं। शून्य किससे बड़ा होता है? सारी की सारी ऋण संख्याओं से। शून्य सभी ऋण संख्याओं से बड़ा होता है। शून्य सभी ऋण संख्याओं से बड़ा होता है। शून्य सभी धन संख्याओं से छोटा होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सारी की सारी धन संख्याएं ऋण संख्याओं से बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले लो, समझ गए होगे। फिर हम अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सका इसलिए हमने ये संख्याएं पहले से नोट कर दी। अब देखिए, चौथी जो हमें संख्या पढ़नी थी वो थी सम संख्या। तो सम संख्या मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होगी कि वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट अर्थात इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या होगी। ठीक है, विषम संख्या की अगर बात करें तो वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। विषम संख्या की अगर बात करें तो सीधा सा मतलब है कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर लास्ट का डिजिट क्या हो? लास्ट अर्थात यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये यूनिट इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, तो संख्याएं विषम होंगी। फिर अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें, प्राइम संख्याओं की बात करें अगर, तो वो संख्या जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। इसमें जो सबसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर दें बात तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ही, अर्थात जो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें। इसमें 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ में सम भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य भी है और सम भी है, तो उत्तर क्या आता है? 2। फिर भाज्य संख्याएं अगर बात करें, भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर, तो ऐसी संख्या जिसका स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड और हो जाए, कम से कम एक गुणनखंड और हो जाए, तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली जो संख्या है वो क्या है? सहभाज्य संख्या अर्थात कोप्राइम नंबर। कोप्राइम क्या होंगी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, वो 2 संख्याओं का भी समूह हो सकता है, 3 संख्याओं का भी समूह हो सकता है, मतलब कम से कम 2 संख्याओं का समूह। ऐसी प्राकृतिक कम से कम 2 संख्याओं का समूह जिनमें 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही ना। एक कौन सा? ये एक का मतलब ये कुछ और कोई संख्या नहीं, एक का मतलब काउंटिंग एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंड के रूप में ना आए, तो वो संख्या
को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, फिर अगली संख्या जो हमें पढ़नी है परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर, अर्थात ऐसे वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और यहाँ पे खास बात जरूरी ये है कि p/q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q शून्य हो गया तो पूरी संख्या इनफाइनाइट अर्थात अपरिभाषित हो जाएगी। अपरिमेय संख्याओं की बात करें अर्थात इरेशनल नंबर की बात करें तो वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर बात आती है वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, तो इनकी अगर परिभाषा हम दें तो वो संख्याएं जो परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों हो सकती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं तो समझने वाली बात यह है कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी की सारी भी वास्तविक संख्याओं में ही गिनी जाती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और संख्या है जिसको हम एकेडमिक में ज़्यादातर पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में होता क्या है, एक वैल्यू आती है -1 की, अंडर रूट में -1 की, इसे हम आयोटा आई से रिप्रेजेंट कराते हैं और ये संख्या आके ऐड हो जाती है, लग जाती है। जैसे ये संख्या लिखी हमने a+ib, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर की अगर बात, जैसे वही बात, रियल नंबर की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं a+b, जहाँ a कोई संख्या होगी, b कोई संख्या होगी, तो ये रियल नंबर हो गया। लेकिन अगर हम a+i भी लिखते हैं, a+ib का मतलब हो गया कि i की वैल्यू हो गई अंडर रूट में -1, तो वो हो गई काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो आज का वीडियो ये वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे साझा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में आपको मिलने वाला है लेखपाल के लिए बूस्टर डोज, बहुत काम आएगा वो। जय हिंद, थैंक यू। अरे ये हाथ ऐसे उठा रहे थे थैंक यू बोलने के लिए।